to maintain its own identity is not only the nature but also the dignity of the substance. मतलब कह रहे हैं किसी भी वस्तु को अपना स्वभाव बरकरार करने के लिए, अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए किसी अन्य के सहायता की आवश्यकता नहीं है। यही उस वस्तु का वैभव है, यही उस वस्तु की पूर्णता का परिचायक है। जिस वस्तु में पर का कुछ भी हस्तक्षेप चले, उस वस्तु के नाश का प्रसंग के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा? नाश ही एक उसका अंतिम पड़ाव है। और कौन सी वस्तु अपना नाश करना चाहती है? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अनंत तीर्थंकर मिलकर भी एक परमाणु में भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक परमाणु में भी कुछ नहीं कर सकते। और आश्चर्य, मैं दिन रात इतने अनंत परमाणुओं के पिंड में कितनी उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कितना यत्न करता हूं। आश्चर्य है कि नहीं? एक तरफ भगवान, अनंत भगवान मिलकर भी एक परमाणु में कुछ भी करने की लायकात नहीं रखते, सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसा वे मानते हैं। और यहां मैं, जहां पर मैं अपने शरीर तक ही नहीं, मैं तो पूरे विश्व को अपने अधीन कराने की बाल चेष्टाएं करता हूं। अर्थात मेरा अतिक्रमण का लेवल कितना है, ये इस बात का परिचय कराता है कि मैं कितना दुखी हूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर क्षण, हर जगह मुझे अपयश की ही प्राप्ति होने वाली है। वस्तु अपने भाव को कभी भी नहीं छोड़ती। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय। ये प्रत्येक वस्तु का विलास है। इतनी चर्चाएं क्यों चल रही है? चर्चाएं इसके लिए चल रही है क्योंकि इसी का निर्णय करना है। ये एक अपने शुद्धात्मा में अन्य किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है, या एक इस शुद्धात्मा को अन्य में कुछ करना है, अर्थात अन्य में हस्तक्षेप करना भी स्वीकार नहीं है। दोनों बातें इसी शुद्धात्मा की है। मतलब मेरे शुद्धात्मा में किसी पर का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, और मेरे शुद्धात्मा को पर में हस्तक्षेप करना, ये भी मेरे शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं। पर का बाद में देखेंगे, क्योंकि हमको अपनी वस्तु की ओर कन्फाइंड अपनी दृष्टि करनी है। क्योंकि पर में कितने दिन चलेंगे? देखो, एक लौकिक परिसंज्ञान से भी देखिए ना। जैसे अचानक अपने आंख के सामने कुछ आ जाए तो क्या होगा? अपनी पलकें झपक जाएगी कि नहीं? झपकने के लिए कुछ प्रयास किया? नहीं। इसका मतलब क्या? ये पलकें झपकना क्या सलाह दे रही है? कह रहे पर का इसमें प्रवेश स्वीकार नहीं। एक नाक में कुछ जाए, कान में कुछ जाए, क्या होता है उनका हर्ष? बाहर निकाला जाता है, अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। क्यों? पर का प्रवेश स्वीकार नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात प्रकृति में है।
और थोड़ा सा विचार करना है। अपन ने कुएं से पानी निकाला, कुएं का पानी को छान कर ले लिया, छानने के बाद में जो बिलछानी डाली है, जीवानी डाली है, उस जीवानी को हम कहाँ डालते हैं साहब? मूल बात तो ये है कि जहां से पानी निकाला है उसी जगह पर डालना है। एक अंतर्मुहूर्त काल में ही डालना है। दो, समझ में आ रहा है क्या? जहां से पानी निकाला है एक, और अंतर्मुहूर्त काल के अंदर। एक मिनट ना, जरा जरा होल्ड कीजिए। एक ये जैसे हमारी एक वायु नलिका है और एक अन्न नलिका है, राइट? अब अन्न नलिका में जाने की बजाय एक कण या पानी की एक बूंद वायु नलिका में जाए, क्या होगा? वो चिल्लाने लगती है। उसको एक अन्न का कण भी बर्दाश्त नहीं है अपने यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इतनी चर्चा क्यों? इतनी चर्चा इसी के लिए क्योंकि वस्तु स्वरूप हमको प्रकृति से ही समझना है। जब ये समझ में आया तो फिर ये इंद्रिया से मैं जीता हूँ, इंद्रियों से मुझे ज्ञान होता है, इंद्रिय के विषयों से मुझे सुख होता है, इंद्रिया अर्थात भावेंद्रिया ही मैं हूँ। ऐसी जो अनादि का अध्यवसाय इस जीव का चल रहा है वो छूट जाता है और अपने को इस शरीर से या इंद्रियों से जीने वाला नहीं मानता। एक, चाहे जितनी भी चीजें इसकी छीन ली जाए, इसको उसमें कुछ भी हस्तक्षेप भाषित करने योग्य भाषित होता ही नहीं। ये मेरा ये छीना गया, अपना था ही नहीं। इतना दुर्दम्य विश्वास उस जीव को होता है। समझ में आया? मान लो कोई मोटा था थोड़ा सा, अब कमजोर हो जाए, बोला क्या हो गया? मैं दुबला हो गया, दुर्बल हो गया। अगर दुबला हो गया तो तेरा क्या गया? तेरा कुछ भी नहीं गया। और मान लो कोई दुबला था और मोटा हो गया, तेरा क्या बढ़ा? तेरा कुछ भी नहीं बढ़ा। अर्थात जो हुआ है वो शरीर में हुआ है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनिए, ये श्वासोश्वास भी जो ले रहे हैं अपन, मैं इस श्वासोश्वास से जीता हूँ, ऐसी धारणा जहां पर है वो धारणा भी पर में अतिक्रमण करने वाली है। अर्थात मेरी आत्म वस्तु ने पर में अतिक्रमण करने का भ्रम उत्पन्न किया है। यह अपराध है और इस अपराध का फल 84 लाख की परिवर्तन की बात है। समझ में आ रहा है कि 84 के चक्कर खाने की तैयारी है। हमको ये बात हजम ही नहीं हो रही है। जिस दिन ये बात हजम हो जाए वो दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखने जैसा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। थोड़े से अपने पैसे लूटे जाए, अपने को लगता है ठग दिया, अपने को ठगा है, सामने वाले ने ठगा है, राइट? और अपना उपयोग दिन भर बर्बाद होता है, उसको लेकर कुछ भी खेद नहीं है। अर्थात जो उपयोग मुझे निहाल करने वाला था उसके प्रति तो मेरा कोई भी नास्ती, इस उपयोग के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी मेरी दृष्टि है। और जिस रुपया पैसे से संयोगों से मेरा कुछ भी घटने वाला था ना कुछ बढ़ने वाला था, इनके साथ में मैंने कितना स्वामित्व स्थापित कर रखा है। विचारणीय बिंदु है, ये जीव जब तक ज्ञान और ज्ञेय में भाव्य भावकपना स्थापित करता रहेगा, ये दोपना स्थापित करता रहेगा, तब तक वो अज्ञानी रहेगा। भाव्यपना और भावकपना और कुछ नहीं, एक ही वस्तु है।
एक ही वस्तु, ऐसी अखंड वस्तु का की स्वीकृति, यही सम्यक्त्व है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर भेद की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए ना, बोलिए। नहीं, भाव्य मतलब जीव के, मतलब वस्तु के गुणों को भाव्य कहा है। भाने योग्य भाव्य, और भावक अर्थात जो भाववान है, अर्थात वस्तु कर्ता, उसको भावक कहते हैं। ठीक है, समय से आगे तो ऐसे ही है ना, भव्य भाव सब हाँ, क्या दिया है? गे ज्ञायक संकर दोष क्या दिया है? गे और ज्ञायक क्या है? गे मतलब, हाँ देखिए, आप थोड़ा टीका अच्छे से पढ़ना। वहाँ पर गे के नाम पर 3 बातें लिखी है। इंद्रिया 1, इंद्रियों के विषय 2, और इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त मेरी भावेंद्रिया, इन तीनों को गे में लिया है उन्होंने। अब ऐसा ही भाव्य में भी लेना, भावक में, मतलब भाव्य में भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत एक कहो तो उसमें सभी गर्भित हो जाते हैं, विरोध नहीं है इसमें कुछ भी। यहाँ पर भाव्य का अर्थ देखो, आप पहली टीका तो पढ़ाइए ना, इस प्रकरण के पहले के 2-3 गाथाएं आप पढ़ लीजिए। वहां पर ध्यान योग्य क्या बताया है, कौन बताएगा? 193-94 में, 94-95 के आसपास होगा, कि आत्मा को क्या ध्याना है, कैसे ध्याना है। बहुत दिन चली थी ये गाथा। आत्मा को एक देखना है, शुद्ध देखना है। और शुद्ध कैसे देखा जाए? ज्ञानात्मक देखो, दर्शनात्मक देखो। अभी दर्शनात्मक, ज्ञानात्मक, अचल, निरावलंबी, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ऐसा जो आत्मा को देखना है, ये क्या है? ये भाव्य भाव है। समझ में आ रहा है? अर्थात ऐसे आत्मा के भावों को तुम भावो, इसी को भाव्य कह रहे हैं। ओके, तो इसी सिलसिले में ये प्रकरण चल रहा है। तो जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है, बट इसका विस्तार करना है तो विस्तार तो बहुत है। जहां जहां अपना उपयोग अटकेगा उसको यहां से हटा देना। फिर भाव्य पदार्थ क्या है? ये सभी जितने भी विषय है, 9 कर्म, ये भी भाव्य में चले जाएंगे। और क्या है? ये शरीर, 9 कर्म, ये सब भाव्य में चला जाएगा। और क्या है? इस शरीर के विषय अर्थात इंद्रियों के विषय प्लस मन के विषय, वो भी लगा लेना, वो भी भाव्य में चले जाएंगे। और क्या चला जाएगा? और कह रहे हैं कि भाव कर्म भी चले जाएंगे। भाव कर्म मतलब भावेंद्रिया, ठीक है, वे भी चले जाएंगे। तो उनको भाव्य ले लिया है, और ऐसा दोष, ऐसा संकर नहीं करना। वहां पर भाव्यपना अर्थात परद्रव्य के साथ में भाव्यपना है, और यहाँ का भाव्यपना अपने स्वद्रव्य के गुणों की अपेक्षा भाव्यपना है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा अंतर है, शब्द एक ही है लेकिन दोनों प्रकरण में अंतर है। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ आपने प्रश्न खड़ा किया। भाव्य का अर्थ वहां पर जो कुछ है वहां पर उसकी व्याप्ति काफी बड़ी है। आचार्य देव ने वहां पर इंद्रियों का अर्थ मात्र परद्रव्य में इंद्रिया नहीं लिया, अर्थात ज्ञेय में इंद्रिया नहीं लिया। ज्ञेय में इंद्रिया, इंद्रियों के विषय और उस इंद्रिया संबंधी वर्तमान क्षयोक्षम, इन सबको ज्ञेय में ले लिया, और ये सबको कह रहे ज्ञेय। और ऐसा ज्ञेय और ज्ञायक, ऐसा जो संकर कर रहा था जी, मतलब क्या? अपना भी प्रकरण वही चल रहा है कि परद्रव्य को देखकर उसको परद्रव्य दिखाई दे रहा है, अपना द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पर वही बात कर रहे थे कि परद्रव्य, ये इंद्रिया, इंद्रिया विषय और इंद्रिया संबंधी जो भाव कर्म अर्थात भावेंद्रिया, ये सब क्या है? पर,
अर्थात अपना क्षयोक्षम को भी पर के खाते में डाला है, वहां पर भाव कर्म को पर के खाते में डाला है। और ऐसा डालकर कह रहे हैं इनसे रहित जो आत्मा है वो ज्ञायक है, और ऐसे ज्ञायक को तुम ध्याओ। वहां वो प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली बताते हुए ही भाव्य अर्थात आत्मा के गुणों को, वस्तु के गुणों को भाव्य बताया गया है। और इन गुणात्मक वस्तु को ध्याओ अर्थात वो भेद भी छोड़ दो, ये समझाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। फिर से बात यही चल रही है अपनी कि वस्तु में पर का हस्तक्षेप नहीं चलता। निर्णय करो, मेरी आत्मा वस्तु में, मेरी आत्मा की अखंडता में या आत्मा के अस्तित्व में, उसकी हयाती बनी रहने में अन्य किसी भी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। करो तो निर्णय के बिना आगे बढ़ेंगे नहीं हम। समझ में आ रहा है क्या? विश्वास तो लाओ, और विश्वास एक आध बार दिन में नहीं, हाँ स्वाध्याय करते करते हाँ ये अच्छा कहा था, उन विद्वान ने भी ऐसा ही कहा था, मैंने और जगह पर ऐसा ही पढ़ा था। नहीं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब तत्परता से अपना कार्य जानकर उसमें सच्ची मनोयोग से प्रवृत्ति करो तो काम होगा। उसमें कूदना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। देखो तो सही, समझ में आ रहा है? एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण दो दूंगा इनफैक्ट। उदाहरण पहला, मान लीजिए महाबुद्धि अपनी विपरीत हो जाए, इसलिए अपने को किसी थिएटर में जाने का प्रसंग बन जाए। अब थिएटर में गए हैं तो थिएटर में सबसे पहले क्या होता है? थिएटर में सबसे पहले अंधेरा किया जाता है। अंधेरा करने के बाद में क्या किया जाता है? फिर वो रील चालू हो जाती है। अगर कोई प्रकाश भी थोड़ा सा भी चालू करे तो क्या बताया जाता है? ये प्रकाश बंद करो, राइट? क्यों? क्योंकि वो भी उस पिक्चर के फोकस कराने में बाधक होगी। उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण, एक प्रकाश की किरण भी वो उस पिक्चर में बाधक है। वैसे ही ये 5 इंद्रियों में से एक खिड़की भी खुली, या मन उसके साथ में 6 इंद्रिया में से 6 इंद्रिया लेना, 6 इंद्रियों के विषय लेना, और 6 इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ क्षयोक्षम ज्ञान लेना। इनमें से एक भी खिड़की खुली होगी, अर्थात उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव होगा, तो कह रहे हैं कि ये आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और ये मेरे आत्मा से ओझल कर रहे हैं, अपनी वस्तु से अपने से दूर ले जा रहे हैं, राइट? इतनी बड़ी बात है। एक बड़ी टाइटैनिक नाम की जहाज आपने सुनी होगी, राइट? टाइटैनिक में वो ऐसी बनाई थी कि वो जहाज किसी भी कारण से, अर्थात बाह्य किसी भी कारण से वो जहाज डूबेगा नहीं, अर्थात उसमें कुछ भी होगा नहीं। इसलिए आपको पता है होगा, नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, उसके ऊपर लाइफ सेविंग बोट्स भी नहीं थे। लाइफ सेविंग बोट्स मतलब क्या मालूम है? लाइफ सेविंग बोट्स मतलब, मान लो अपघातग्रस्त हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर ये दूसरे कुछ बोट्स होंगे, उससे इवैक्यूएशन या कुछ बचाव कार्य के लिए मदद हो जाए। तो ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। इतना उसको बनाने वाले कारीगर कहो और इंजीनियर्स कहो, उनको विश्वास। अब हुआ क्या? एक छेद मात्र ने उस टाइटैनिक को समुद्र के तल में ले गया। एक छेद जिसमें से पानी प्रवेश कर गया और उस टाइटैनिक को नीचे गया। उदाहरण, ये सिद्धांत, एक उपयोग में छेद, अपना उपयोग अपनी आत्म वस्तु से एक छेद मात्र से, कहो वो इंद्रिया
कहो वो विकल्प, कहो वो क्षयक्षम ज्ञान, इन किसी के माध्यम से वो आत्मा से दूर हुआ तो ये जो विषय कषाय है, इसको विषय कषाय रूपी समुद्र में, ये उपयोग का छेद, इसको विषय कषाय रूपी समुद्र में डुबो देंगे। समझ में आ रहा है? फिर वहां से निकलना मुश्किल है। ये है समझना ताकत, अपन क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए मोक्ष मार्ग क्या कहा है? मोह से रहित आत्मा में स्थित परिणाम मोक्ष मार्ग है। मोह से रहित कहकर पर द्रव्य में अपनत्व नहीं हो सकता, पर द्रव्य में कर्तृत्व नहीं हो सकता। मैं पर द्रव्य का कुछ करूं, ऐसी कल्पना ही मिथ्या है। गंभीरता से विचार करना, चिंतन के लिए बहुत स्वर्णिम ये काल चल रहा है। चलिए गाथा का पाठ करते और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एवं जिणा जिणिंदा सिद्धामग्गम समुत्थिदा समणा जादाणमोथु ते सिं तस्य निब्बाणमागस निर्वाण पाया इसी मग से श्रमण जिन जिन देव ने निर्वाण अर निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। एक प्रश्न है आप सबसे, हाँ, भगवान को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं कि नहीं करते? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि नहीं? प्रश्न है आप सबसे। जब हम भगवान को नमन कर रहे हैं उस समय में हमारी 5 उंगलियां में से कितनी उंगलियां भगवान की तरफ है और कितनी उंगलियां अपनी तरफ है? उत्तर तो मैंने दे दिया। उत्तर ये है कि एक उंगली, ये अंगूठा, ये अपनी तरफ उसका निर्देशन है और ये 4 उंगलियां भगवान की तरफ निर्देश कर रही है। हाँ, ये दोनों किसका परिचायक है मालूम है? ऐसा जो भगवान के सामने ये 4 उंगलियां उनकी तरफ निर्देश कर रही है और ये एक उंगली अपनी तरफ निर्देश कर रही है, ये किसका परिचायक है मालूम है आपको? वो परिचायक एक ब्रिज का है। ब्रिज मतलब भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित करने की बात है। और भगवान को देखते देखते मुझे अपना निज भी दिखाई देने लग रहा है। और जिसको अपना निज आत्मा दिखाई देने लग जाता है, अब वो ऐसा अवस्था छोड़कर ऐसी अवस्था में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वयमेव ये कार्य हो जाता है। जैसे जैसे निज भाषित होने लग गया, ये अवस्था हट जाती है। इसका अवलंबन भी मात्र निज को दर्शाने के लिए था। और हमने क्या किया? ये नमस्कार की अवस्था उनसे कुछ पाने के लिए, मांगने के लिए की। ज्यादा कुछ नहीं, मोक्ष मार्ग ही हमने उनसे मांग लिया। कैसे हो सकता है ये? हमारी बुद्धि ठीक हो अथवा नहीं हो, इससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? विचार करना। वे कुछ चाहते ही नहीं हमारा कुछ अच्छा हो या बुरा हो। अगर चाहते तो हम उनको भगवान नहीं कहते। समझ में आया? हम उनको रागी द्वेषी कहते। चलिए चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं। कल हमने वो जो छंद पढ़ा था, तव सिद्धे णय सिद्धे, वो मैंने बताया था आपको। प्राकृत प्राकृत सिद्ध भक्ति गाथा नंबर 9, यहाँ पर फुटनोट में ही लिखा है।
जयसेन स्वामी की टीका में। ठीक है, जो यहाँ पर भाव है उससे अलग कुछ भाव इस टीका में, जयसेन स्वामी की टीका में भी नहीं आया है, लगभग वही भाव है। तो ठीक है, यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चारित्र से सिद्ध, ज्ञान और दर्शन से सिद्ध हुए भगवंतों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ये भगवंतों की बात आ गई है, तो भगवंतों की बात कहकर भी नीचे की लाइन में जो मर्म की बात है वो ये है कि कह रहे भगवंतों को सकल अपेक्षा और भगवंतों के मार्ग पर चलने वाले एक देश, उनको भी यहाँ पर अचरम शरीरी जीवों के लिए भी वहाँ पर सिद्धता मानी गई है। एक देश सिद्धता का अर्थ यही है कि उन्होंने अपने में सिद्धता या अपने सिद्ध स्वभाव की स्वीकृति या अपने में सिद्धता स्थापित की है। श्रीमद् का एक फेमस कोट है, वे कहते हैं अब अरहंत भगवान भी आकर मुझे ये कहे, श्रीमद् तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो ये गलत है, यहाँ से नहीं ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो भी मैं भगवान की नहीं सुनूंगा। क्या कहा, समझ में आया? अर्थात जैसी वस्तु है, वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, इसके अलावा अन्य प्रकार से कोई मुझे वस्तु स्वरूप या धर्म का स्वरूप बताए तो मैं उसे बिल्कुल नहीं मानूंगा, चाहे वो तीर्थंकर ही वापस आकर मुझे ऐसा संबोधन क्यों ना करे। समझने की बात इतनी है कि हमको लकीर के फकीर बनना नहीं है, हमको वस्तु स्वरूप को समझकर उस वस्तु में अपनत्व स्थापित करना है। अपनत्व स्थापित, देखो वस्तु स्वरूप को समझने का यत्न बहुत बार हुआ है, अपनत्व स्थापित नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अपनत्व कैसे साहब, अपनत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन बताए? अपनत्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैंने चर्चा की है काफी बार। अपनत्व बढ़ाने के लिए उसकी ही चर्चा दिन भर करते रहो। देखो आपका माइंडसेट इतना तैयार हो जाता है, उसको अन्य कुछ भी स्वीकार होती ही नहीं बात, अर्थात दूसरे विषयों को वो जगह देता ही नहीं है। माइंडसेट फटाफट वहाँ से हटा लेता है, या दूसरा कोई विषय मिला भी तो अत्यंत खेद वर्तता है, अपनी वस्तु अपने से ओझल हो रही है इसका खेद रहता है। समझ में आ रहा है क्या? ये सहज वो परिणति इस जीव की उत्पन्न हो जाती है। द्रव्य संग्रह में क्या कहा? माँ चिट्ट माँ जंप, जल्प भी मत करो, चिंतन भी मत करो, और पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना भी मत करो। कितना कहा? माँ चिट्ट, मत चिंता मत करो, चिंतन मत करो, जल्प भी मत करो। जल्प मतलब क्या? मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, ये जल्प भी काम नहीं कर रहा है। और पदार्थों में इष्ट अनिष्ट, अर्थात ये मेरा विकल्प भी अच्छा बुरा, ऐसे भी विकल्पों से पार हो जाओ, बस एक अपने आत्मा को ध्यान, काम हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। यही ध्यान है, यही मोक्ष मार्ग है, और ऐसे ही मोक्ष मार्ग को यहाँ पर नमस्कार है। समझ में आया? एक होय तृणकाल मा परमारत्नो पंथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आ रहा है? देखो तत्वार्थ सूत्र भी लिखा गया, क्या आया था, क्यों लिखा गया वहाँ पर? अभी ये किंवदंती है। किंवदंती मतलब क्या? कथाएं बनी है, तो सच्ची बनी है या नहीं बनी है इसमें झांकने के लिए अपने पास अवसर नहीं है, लेकिन जो सामने है उसके ऊपर से भाई दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग,
ऐसा लिखा था। दर्शन ज्ञान किसी भी वस्तु का श्रद्धा ज्ञान और उस वस्तु में रमनता, क्या मोक्ष मार्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है। सम्यक, और सम्यक का अर्थ क्या था? सम्यक का अर्थ था प्रशंसनीय, सम्यक का अर्थ था समीचीन। समझ में आ रहा है क्या? समीचीन वस्तु में, वस्तु का ज्ञान करता हुआ, समीचीन वस्तु में अपनत्व स्थापित करता हुआ, समीचीन वस्तु में ही रमन होता हुआ जो परिणाम है, जो उपयोग है, वही मोक्ष मार्ग है। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप, क्या है वो? नहीं, पहले तो ये था ना, क्या? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण। वहां पर भी क्या कहा? मोक्ष मार्ग कैसे? आत्मा की शरणता में मोक्ष मार्ग है, अन्य कहीं भी नहीं है। वो जितना उनको भी कहा नमन, या शब्द, उस नमन शब्द से मैं इतनी बात खोल रहा हूँ। नमन का प्रयोजन अपने से, भगवान से अपना तार जोड़ने की बात थी। और भगवान से अपना तार भी कब तक? जब तक अपना तार प्रकाशित नहीं हो तब तक। एक बार अपना अंतर प्रकाशित हो गया, अब भगवान की भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है ये बातें, विचारो तो सही। नहीं करेंगे तो क्या होता? क्या है, जीव एकांत में जाता है, या तो 100% भगवान की तरफ ही जाता है, या तो 100% स्व की तरफ ही जाता है, भगवान की आवश्यकता ही नहीं। इन दोनों पक्षों में आता है। और जिसको ये बैलेंस बिठाना नहीं आया, अर्थात जब तक अंदर में तार जुड़ा नहीं है, ये समझ में नहीं आया, तब तक ये दोनों बातें, भगवान का सानिध्य भी और निज का सानिध्य भी, ये दोनों का बैलेंस बना रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब हम कह रहे हैं कि भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या? हे भगवान, आपने इस मार्ग में स्थित होने में जो जिन जिन क्रियाओं का अवलंबन किया है, जिसके बलबूते आप अपने स्वरूप को ध्याकर इस अवस्था में पहुंचे हो, उन सभी क्रियाओं को मैंने समझ लिया है और मैं उनके अनुसार ही प्रवृत्ति करूँगा। ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सुखार्थी जीव को होता है। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो जाकर वो व्यवहार से अवलंबन तो रखता है, लेकिन प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, स्वामी जी को ही पढ़ ले, बीच में अभी ये है, इनको छोड़ देते, स्वामी जी का अपन भाव पढ़ लेंगे। चलो, नहीं तो पढ़ लेते, फास्ट पढ़ लेते, 3-4 छंद है, 4-4, 5-5 लाइन से। ओके, इस प्रकार देखो, मैं पेज नंबर 451 पर हूँ। वृंदावन दास जी के दोहों की बात चल रही है। इस प्रकार पूर्वोक्त मुक्ति के मार्ग में सावधान होकर, पूर्वोक्त मतलब पहले के आए हैं। समझ में आया? पहले के आए। क्या है मुक्ति का मार्ग? आत्मा को एक देखो, आत्मा को शुद्ध देखो। और शुद्ध देखना मतलब ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, निरावलंबी, अतीन्द्रिय महापदार्थ और अचल पदार्थ देखो। समझ में आ रहा है क्या? एक अखंड टंकोत्कीर्ण देखो। तो इस प्रकार पूर्वोक्त मुक्ति के मार्ग में सावधान होकर अपने विशुद्ध भावों को संभारा है जिन्होंने, ऐसे चरम शरीरी सामान्य केवली और तीर्थंकर केवलियों ने शिव नारी का वर्ण किया है। हाँ, मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण किया है। ठीक है, शिव नारी मतलब मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण किया है, अर्थात सिद्ध दशा प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त जो 1-2 भवों में मोक्ष जाएंगे, ऐसे अचरम शरीरी श्रमण भी
शुद्ध भावों के अधिकारी है। वृंदावन कवि कहते हैं कि उन सभी सिद्धों को और उक्त मुक्ति मार्ग को बारंबार भलीभांति हमारी वंदना हो। समझ में आ रहा है? देखो और एक बात, हाँ, जब तक स्वभाव की महिमा नहीं आ रही है ना, तब तक बाहर भी महिमा नहीं आती है। तो बाहर की जो क्रियाएं है ना, वो कैसी हो रही है? कोई ना कोई वांछा लेकर ही होती है। मेरा ये बढ़ जाए, मेरा ये फायदा हो जाए, मेरा भविष्य में इतना इतना सब हो जाए, ये जितनी भी कल्पनाएं हैं, ये सब उसी का आधार है। अर्थात वंदन तो हो रहा है, लेकिन वंदन के पीछे बंधन की कथा लिखी जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैंने देखा है, मतलब जो भक्ति भाव उमड़ आता है लोगों को, वहाँ पर उसका आधार भगवान बनने की भावना नहीं है, भक्त बने रहने की ही भावना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर अमृतचंद्र स्वामी होते तो अलम मलम अति प्रलापतेन, क्या कह रहे हैं? अति वाचालपने से बस हो। वाचालपना किसको कह रहे हैं? मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानात्मक हूँ, मैं एक हूँ, ऐसे विकल्पों को भी वाचालपना कह देंगे वो एक जगह पर। समझ में आ रहा है क्या? पानी छानना, आपने मर्यादित खान पान करना, व्यवस्थित अन्य अनिति अभक्ष की व्यवस्था होना अपने जीवन में, ठीक है, लेकिन इसको भी वे अति प्रलाप देना, अर्थात तू इसी में अटका है, यहां से ऊपर उठने के लिए तैयार ही नहीं है। इन सब का प्रयोजन एक शुद्धात्मा की प्राप्ति थी, और शुद्धात्मा को छोड़कर तू क्या कर रहा है? दिन भर क्या कर रहा है? शुद्धात्मा ही नहीं है, बाकी सब इसके ज्ञान के गे बने हैं। और ये भाई साहब, ये स्वामी बना है, तो इसने नवीनता से धर्म को अपनी धारणा में बिठाया है। अर्थात नवीनता से धर्म को बिठाया मतलब क्या? नवीन धर्म को अपनी कल्पना से अपनी धारणा में बिठाया, और जैन भाई बैठे, जैन साहब बनकर बैठा है। समझ में आया? और चार लोग इसकी वाह वाह करते हैं तो और अकड़ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको खबर नहीं है कि वो क्या है, उसको दुनिया की प्रशंसा की या दुनिया के विषयों की यत् किंचित भी चाह नहीं। किसको? ये चौथे गुणस्थान वाले को भी ऐसी भावना हो सकती है। अरे जो चौथे गुणस्थान को प्राप्त होने को है, ऐसे की भी यही भावना होती है। उसको भी सिद्ध समान स्वरूप अपना अभिव्यक्त हो गया है, दिख रहा है उसको, इतनी उत्कट भावना कि उसको अन्य कुछ भी सुहाता नहीं है, उपयोग जाता ही नहीं है। माँ चिट्ठ माँ जंप कह दिया, अरे जाता ही नहीं। उसको कह रहे हैं, हमको क्या कह रहा है? नहीं सोचना, नहीं सोचना नहीं। अरे जाता ही नहीं कह रहे हैं, जल्प होता ही नहीं, डायरेक्टली वो वस्तु को ही ध्यान लगता है, उसी को लिपट जाता है, उसी में तन्मय हो जाता है। इतना आनंद, इतना अहोभाव, इतना वहां पर स्वामित्व बैठा है कि वो अपने स्वामित्व को किसी दूसरे के लिए गिरवी रखना नहीं चाहता। अपना स्वामित्व दूसरे के लिए गिरवी रखना नहीं चाहता, मतलब दूसरा कोई आएगा तो अपना स्वामित्व छूट जाएगा कि नहीं, ओझल हो जाएगा ना, इसको वो भी स्वीकार नहीं है। ठीक है, देखो मैं अधिक कथन कहाँ तक करूं, बात मात्र इतनी ही है कि जो जीव शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति करके उसी में लीन हो गए हैं, ऐसे सिद्धों को तथा आत्मानुभव रूप जो शुद्ध मोक्ष मार्ग है उसको द्रव्य भाव नमस्कार करता हूं। प्रश्न है आप सबसे, क्या प्रश्न होगा? बोलिए।
द्रव्य भाव नमस्कार मतलब क्या? कौन बताएगा? पर जोड़कर जो नमस्कार हाथ जोड़कर जो नमस्कार होता है। एक वैसे बहन जी, आपने परसों दिन प्रश्न पूछा था, उसका जवाब तो मैंने दिया था। अब फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, द्रव्य और भाव नमस्कार क्या है? अब बोलिए। कोई एक दो दिन पहले की स्वाध्याय में होंगे तो मैंने। भाव नमस्कार का विषय था। हाँ भाव नमस्कार 8 महीने का विषय वो 8 नयों के द्वारा समझाया था। हाँ, 8 नयों के माध्यम से मैंने नमस्कार को समझाया था। उसमें द्रव्य नमस्कार भी बताए गए और भाव नमस्कार भी बताए गए। ठीक है। हाँ, तो जितने द्रव्य नमस्कार है और उनमें लगा हुआ भाव होगा तो वो तो बंध का कारण है। लेकिन जो नमस्कार स्व में समर्पित हो गया है, स्व के लिए ही अब डेडिकेटेड हो गया है, वो नमस्कार सच्चा नमस्कार है, उसी को भाव नमस्कार कहते हैं। ठीक है, चलिए। नमस्कार चाहिए तो है ना, पहले में वही था उसका। हाँ, द्रव्य नमस्कार ये दो तो आ ही गए। तीसरे नय में भी जो विकल्प है उसको भी द्रव्य नमस्कार ही कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा ये विकल्प है ना, शुभ भाव है ना, तो शुभ भाव को भी विकल्प कहा गया है और वो भी द्रव्य नमस्कार। क्यों? जैसे भाव भाषण कर रहे हैं ना अपन, आत्मा शुद्ध है, ऐसा भाव भाषण किया, तो भाव भाषण किया है तो आत्मा का अनुभवन किया है या आत्मा संबंधी विकल्प किया है? वो यदि विकल्प है तो वो तीसरे नय में गया और वो भी द्रव्य नमस्कार हुआ। ये कहाँ से लाई बात, कौन बताएगा? ये कथन भागों में कहीं है क्या? देखो, भागों का अभ्यास बहुत सूक्ष्मता से और अच्छे से होना चाहिए। हमको लगता है क्या है ये भाग भाग, मतलब भाग मतलब लगता है कि ये छोटे बच्चों का है, अपने लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। अपने को बारंबार भागों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागों का आधार ही ये जिनवानी को पढ़ने के लिए कार्यकारी है। अरे, षट आवश्यक का प्रकरण जहां पर चला, देव पूजा, उस प्रकरण को आप याद कीजिए। आप देख लीजिए आज कि वहां पर देव पूजा के कितने प्रकार से पूजा की है। किसी को याद होगा तो बता सकता है, नहीं याद है तो आपके लिए होमवर्क कि आप देख लीजिए क्या किया है वहां पर। ठीक है। इतना वो व्यवहार लिया है ना, जो आत्मा में रमनता है वो निश्चय लिया है, और जो व्यवहार से गुणानुवाद कर रहे हैं वो व्यवहार पूजा लिया है। इतना ही लिया है? नहीं और होगा, मुझे इतना याद है। तो पढ़िए। निक्षेप के नाम हाँ, वो भाव निक्षेप से जो नमस्कार हुआ है, अर्थात भाव निक्षेप मतलब वहां पर जो शुभ भाव हुआ है, भाव भासना हुई है, उसको भी एक नमस्कार लिया है। और वो शुभ भाव हो गया, आत्मा नहीं है। ठीक है, वो भी व्यवहार में ही जाता है। तो व्यवहार के 2 टाइप्स किए हैं और निश्चय का 1 टाइप किया है। तो ये याद रखने, उसी बात को 8 नयों के माध्यम से मैंने समझाया था बहन जी। मतलब एक ही बात है, उसको घुमा घुमा के कथन किया जाता है। हमको हर अभिप्राय को, हर अपेक्षा को समझते आना चाहिए। मतलब झगड़ा करने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है जिनवानी में। अपेक्षाओं को समझो तो झगड़ा ही नहीं है, और अपेक्षा नहीं समझी तो इतना झगड़ा है। और ये जिनवानी की बात नहीं, अपने जीवन में भी यही देखना, अपेक्षा नहीं हो सामने, हाँ, तो बहुत तकलीफ है। ठीक है, भैया। हाँ बोलिए ना। दिवाली में जो पंडित जी
हाँ ठीक है ना, अपने में स्थापित किया, क्या हुआ, विकल्प है कि नहीं है? तो यहाँ हाँ विकल्प है, और यहाँ पर वो भाव का अर्थ, भाव भासना अर्थात शयोक्षम ज्ञान में उनका निर्णय करना, उनका अवधारण करना, धारण करना, ये भाव स्तुति है ना। अपन क्या किधर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो इस वर्तमान प्रकरण से काम नहीं कर रहा है। द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति, वो भाव स्तुति भी विकल्प है और विकल्प भी व्यवहार के खाते में चला जाएगा। ठीक, अपेक्षा है कथन उसको कह रहे हैं ना। देखो देखो, और एक होता है द्रव्य श्रुत और एक है भाव श्रुत, है ना। द्रव्य श्रुत मतलब ये जो अक्षर लिखे हैं, ये पुद्गल सब जो कुछ है, ये द्रव्य श्रुत है। और भाव श्रुत क्या है? भाव श्रुत अपना ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? तो भाव श्रुत ज्ञान में भाव भासना होना जरूरी है। द्रव्य श्रुत ज्ञान कितना हुआ उसको कोई वैल्यू नहीं है। भाव श्रुत ज्ञान में पहले भाव भासना हो रही कि नहीं हो रही है, तो एक कदम आगे जाएगा शुद्धात्मा की तरफ। अभी तक भाव भासना ही नहीं हो रही है, निर्णय ही नहीं हुआ, धारणा ही नहीं हुई है वस्तु की, आगे कैसे बढ़ेगा? तो उसको वैल्यू है, विरोध नहीं है, लेकिन वो वैल्यू उसको त्याग करने में है, अर्थात उसका लाभ उसका त्याग करने में है। खाली उसका निर्णय करके अपने स्वभाव के प्रति अरुचिवंत रहना वो कार्यकारी नहीं है। हमको तो स्वभाव की प्राप्ति चाहिए, तब जाकर मोक्ष मार्ग है, नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये मात्र भाव भाषण करना ये मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, ये द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की चर्चा मैंने समय सार की आत्मख्याति की दूसरे कलश की अपेक्षा मैंने की होगी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत का एक्सप्लेनेशन वहां पर आया है। ठीक है, अपेक्षाओं को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, इसमें एक ही बात है। हाँ बोलिए बहन, हाँ बोलिए बोलिए। में ऐसा है कि तमोक्षर में सिर्फ करंतों की देह प्रभा आदि को मतलब आदि का स्तमन करना वो द्रव्य स्तमन है। हाँ, और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय भाव का स्तमन करना वो भाव स्तमन। हाँ ठीक है ना, अपेक्षा है ना कथन। लेकिन अभी आज का अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति। मेरा प्रश्न ये है, केवल ज्ञान की स्तुति किया आपने, केवल ज्ञान का स्वरूप का चिंतन किया, राइट? प्रश्न ये है, आपको उसमें आत्मा दिखाई दिया या केवल ज्ञान की पर्याय दिखाई दी? प्रश्न तो इतना ही होना चाहिए। अगर आपको केवल ज्ञान की पर्याय दिखाई दे रही है, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अनात्मा है, वो विकल्प है। और विकल्प एक समय का है, गया मतलब क्या? नवीन समय में नवीन विकल्प है, पुराना विकल्प तो कब का चला गया। अब कितने देर आप उस पर्याय को पकड़ोगे? जो पर्याय को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं अपन, वो एक समय की है, लेकिन वो उपयोग जो है ना, जाननपना 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 जाननपना, जिसमें केवल ज्ञान नहीं, जिसमें सिद्धत्व नहीं, जिसमें निगोद अवस्था नहीं, जिसमें ये मनुष्य पर्याय नहीं, जिसमें तिर्यंचपना नहीं, नरक नहीं, देव नहीं, कुछ नहीं है, मात्र जाननपना, उपयोग 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 उपयोग। वो देखो आप, वो दिखते ही आपको आत्मा दिखाई देगा। जिसको केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है, जिसको सम्यक दर्शन दिखाई दे रहा है, उसको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है। 100% बात ये सत्य है, 100%। आप किसी को भी खड़ा कर लेना। और जिसको विकल्प में कोई पर्याय, इसलिए तो मैंने आज कहा ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है। अभी अवस्था है के ऊपर गोला लगाइए। अवस्था मतलब क्या साहब? एक समय की बात है, वो अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली है, एक बात। और उनकी अवस्था को देखकर हमको क्या करना, हमको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? सब आगे क्या कहा? सब आत्मा की अवस्था है। कंक्लूजन, आत्मा ही है शरण। किनका? उनका आत्मा या मेरा आत्मा? मेरा आत्मा शरणभूत है। अब मेरा आत्मा में केवल ज्ञान है क्या? मेरे आत्मा में सिद्ध है क्या? मेरे आत्मा में आत्मा है, बस। अब विशेषता में मत जाओ। विशेषता में जाता हुआ उपयोग फिर से पर्याय को खड़ा करता है, और हमको पर्याय अभिष्ट ही नहीं है। मेरे आत्मा में आत्मा ही है, बस इतना देखो, आपको शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है,
अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट होगा, अपने आप मुनि दशा प्रकट होगी, अपने आप श्रेणी आरोहण हो जाएगा, अपने आप मतलब आत्मा को ध्याते ध्याते केवल ज्ञान हो जाएगा, सिद्धावस्था भी हो जाएगी। करके देखो। ठीक है। चलिए, अरहंत भगवान ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में प्रवृत्ति रूप शुद्धात्म स्वरूप को मोक्ष मार्ग बताया। जो मुक्ति गए हैं ऐसे सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली, और जो मुक्ति जाने वाले हैं ऐसे मुनिराज ने कर्मों का नाश कर मुक्ति प्राप्त की है, और उन्होंने ऐसे ही मोक्ष मार्ग बताया है। चलो, मेरा एक प्रश्न है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अरहंतों का स्वरूप बताया है, किसी को याद है अरहंतों का स्वरूप क्या बताया है? गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा मुनि अवस्था प्राप्त करके अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना, अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होना। हाँ, चार घातिया कर्मों का क्षय करना। कितने बाद में कहा? चार घातिया कर्म की बात कितने बाद में कही? पहली प्रक्रिया क्या बताई? गृहस्थपना त्याग। पहले गृहस्थपना का अर्थ समझो ना। गृहस्थपना त्याग होते ही ये शरीरपना भी त्याग हो जाता है। वो गृहस्थपने में ही हमें पसीने छूट रहे हैं भाई साहब, और हम आगे की बात कर रहे हैं। नहीं, गृहस्थपने में ही हमारे पसीने छूट रहे हैं ना। इसको कौन रिजॉल्व करेगा? अपनी तकलीफ क्या है? अपन बहुत आगे की छलांग लगाते हैं और पिछले का हम छोड़ देते, वो बाद में देखेंगे कहते हैं, गैप रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जबकि जहां पर गैप रखिए उस गैप को भरना ही पड़ता है, उसके बिना आगे की छलांग काम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आधार कच्चा है ना। तो गृहस्थपना अर्थात गृहस्थ में आसक्ति, गृहस्थ में स्वामित्व, ये जब तक बना रहेगा तब तक ये गृहस्थी का त्याग नहीं करेगा। अब गृहस्थी का त्याग बिना इनके करते हुए खाली संयोगों को छोड़कर कर दिया, मुनिपना सच्चा नहीं होगा। मुनिपना सच्चा नहीं होगा तो आत्म साधन सच्चा नहीं होगा। आत्म साधन सच्चा नहीं मतलब क्या? आत्मा को ध्याने का साधन शरीर बनेगा, और हमारा मूल बात यही कह रहे हैं कि आत्मा को ध्याने का साधन आत्मा ही है बस। तो वो हो नहीं रहा है ना, तो उसके आधार पर एक घड़ा उल्टा तो उसके ऊपर रखने वाले घड़े भी उल्टे ही रखने पड़ेंगे, नहीं तो घड़े रख ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार एक गलती, एक वस्तु स्वरूप में एक कचास, बस अपना मिथ्या तो नहीं जाएगा। इसलिए तो कहा एक प्रकाश की किरण भी वो पिक्चर को डैमेज कर देती है, अर्थात उसको धुंधला कर देगी। एक छिद्र भी उस टाइटैनिक को डुबो गया। समझ में आ रहा है क्या? हमको भी याद रखना है, एक छिद्र के लिए भी जगह नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए 2 मिनट है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। शुद्धात्म स्वरूप को मोक्ष मार्ग बताया, जो मुक्त गए, ये हो गया। ऐसे तीर्थंकरों व महामुनिराजों को और मोक्ष मार्ग को देवीदास हाथ जोड़कर शीश नवाता है। देखो एक बात और, दीनता पूर्वक भी हाथ जोड़े जाते हैं और उनकी बराबरी की अपेक्षा भी हाथ जोड़े जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर बराबरी की अपेक्षा हाथ जोड़े गए हैं। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा? एक आया है ना, तुलसीदास का भी आता है, कि जिसे कछु नहीं चाहिए ते नर शाह के शाह, ये तो बता दिया था मैंने। हाँ, तुलसी करतल कर करो, करतल कर न करो,
जा दिन करतल कर करो ता दिन मरण करो। अर्थात ऐसी ऐसे हाथ का अर्थ क्या है? हे भगवान, हे भगवान ऐसा मत करना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भगवान से कुछ अपेक्षा रखो, ये याचना है और याचना अपने यहाँ पर स्वीकार नहीं। जैनी याचक नाही, जैनी बन याचक भय, ते ठगिया जग माही। वो ठगिया है, ठगता है, स्वयं को भी ठगता है और दूसरों को भी ठगता है, मैं धर्मी हूं कहकर। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी सी भी याचना की भावना नहीं स्वीकार। चलिए देखो क्या कह रहे हैं आध्यात्मिक पुरुष कांजी स्वामी। सभी केवली भगवंतो तीर्थन करो तथा एक भवावतारी संतों ने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति की विधि से ही मोक्ष मार्ग पाया है। इसी विधि से सिद्ध पद की प्राप्ति की है। विधि एक ही है। एक गाथा है ना, सर्व ही अरहंतों ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, हो न मन उनको सब विधि। क्या है वो? 412वीं गाथा है ना, समय सार की 412वीं गाथा है, या नियम सार की किसी एक ग्रंथ की है। हाँ, वहां पर यही बात आ गई। जिस विधि से उन्होंने नष्ट किया है हाँ इस संसार को, उसी विधि से मुझे भी नष्ट करना है। इसलिए मुझे उसी विधि का अवलंबन लेना है। इसलिए उनको नमन हो सब विधि। सब जगह पर विधि 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 शब्द आए, लेकिन हर विधि का अर्थ अलग है। कभी समय मिलेगा तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। हाँ सर, आपको होमवर्क, आप जरा चर्चा करना, आप थोड़ा सा विचार करना कि सर्व ही अरहंतों ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, विधि नष्ट कीने जिस विधि, हो न मन उनको सब विधि। क्या है मैं भूल गया हूं, और एक आगे का चाहिए। ठीक है, लेकिन विधि के जितने विधि शब्द है, हर विधि का अर्थ अलग अलग निकलता है। आप विचार करना और आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए समय तो हो गया है। चौथे काल में यही विधि थी, अब इस पंचम काल में भी यही विधि है। पंचम काल के लिए कोई दूसरी विधि नहीं है। महाविधेय क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र हो, अन्य जो भी क्षेत्र हो, सर्वत्र मोक्ष की विधि एक ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर विधि का अर्थ प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? शुद्धात्मा का अनुभव। अर्थात हाँ, मैं ज्ञान हूं, दर्शन हूं, ये भी भूलता हुआ मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ही अब प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? समग्र वस्तु में परिपूर्णता का निर्णय करता हुआ, उस परिपूर्णता को ध्याता हुआ जो परिणाम है, यही सच्ची विधि है। शरीर नहीं है, स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, सहयोग नहीं है, रुपए नहीं, पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, यश नहीं, शौहरत नहीं, अप्रसिद्धि नहीं, किसी क्षेत्र में कारण बाधा नहीं, किसी शरीर की व्याधि के कारण बाधा नहीं, संघननहीन है इसलिए बाधक नहीं। क्या विचार तो करो। ये कह रहे हैं 100% तुम्हारे रुचि के अधीन है। तुम रुचि से सब काम करो, काम हो जाएगा। शुद्धात्म स्वभाव में वर्तते हुए सिद्ध भगवंतों तथा आत्म स्वभाव की ज्ञान श्रद्धा चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को मेरा नो आगम भाव नमस्कार हो। नो आगम भाव। वैसे आगम का अर्थ क्या है मालूम है किसी को? आगम किसको कहते हैं? कल मुकेश भैया ने पूछा था। आगम का अर्थ, बोलिए कोई? देखो, आगम का अर्थ होता है हाँ हाँ हाँ, राइट। आगम का अर्थ होता है शास्त्र, उसको आगम कहते हैं। अर्थात
एक। दूसरा अर्थ क्या है? आगम का अर्थ मेरा ज्ञान है, ज्ञान। आगम का अर्थ क्या किया है? ज्ञान किया है। अब समझना, ये ज्ञान कहाँ से लाया? देखो ना, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थम अर्थ ज्ञानम आगम, सूत्र है मूल। हाँ, क्या? आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। अर्थ आप्त वचनादि निबंधनम मतलब क्या? आप्त वचनादि, आप्त मुद्रा आदि कारण है जिसमें ऐसे पदार्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। आप्त के वचन, आप्त की मुद्रा है कारण जिसमें ऐसे ज्ञान को आगम कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यहाँ पर नो आगम निक्षेप के माध्यम से यहाँ पर आगम मतलब ज्ञान में ही स्थापना की है अपन ने, उनके भविष्य की संबंधी, उसको आगम बात चल रही है। समझ में आ रहा है? आगम मतलब यहाँ पर ज्ञान में ही स्थापना कर दी है। ऐसे सिद्धत भगवंतों को आत्म स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में मेरा नो आगम भाव नमस्कार हो। समझ में आ रहा है? नो आगम का अर्थ भविष्य में ये सिद्ध होंगे, उनको भी अभी वर्तमान में नमस्कार होना, नो आगम भाव नमस्कार। समझ में आ रहा है क्या? आश्चर्य की बात है ना। ऐसा हो सकता है क्या? हम जिस भोजन को कर रहे हैं उसमें भविष्य का कोई सिद्ध होगा। हम जिस वस्तु का भोग कर रहे हैं, कपड़े का कहो या फिर वो किसी न किसी भविष्य के सिद्ध को मार कर बनाई गई हो। समझ में आ रहा है क्या? अब विचार करना, मैं ऐसी वस्तु को ग्रहण कर रहा हूं, उपभोग करने की कल्पना कर रहा हूं। प्रश्न है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमारा मन दहल जाएगा कि नहीं दहल जाएगा? यदि दहलता है तो हमारे परिणाम भीगे हैं, यदि दहलता नहीं है तो समझना हम कठोर परिणामी है। अभी आत्मा नहीं बस रहा है भाई, और कोई बसता है। ठीक है, चलिए रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो